हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड अपब्रिंगिंग के बारे में कि हम कैसे उस छोटे बच्चे की परवरिश करें जिससे वो कल को जाके एक अच्छा और खुश दिल इंसान बन सके। कब वो अपने बारे में नेगेटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित ना हो, अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स ना सोचता रहे। तो हम ये कर सकते हैं एज ए पेरेंट। सबसे पहले हम अगर ये सोचें कि इसके अंदर हमें ये बदलने की ज़रूरत है, वही चीज़ हमें बदलनी होगी और वहीं हम गलत हैं। एज ए पेरेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम खुद की डिस्टॉर्टेड इंटेलिजेंस की वजह से परेशान हैं। मतलब हर चीज़ को हमें बदलने की चुल जो मचती रहती है, उसको हमें रोकना हो। दुनिया में पूरी संभावना है कि आप जैसे डिस्टॉर्टेड पीपल से उसका सामना होगा। ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में, ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि ये बदल लो वो बदल लो, लेकिन हमें करना क्या है? फिर हमारा सवाल ये होता है कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम दें कि वो उन सब का सामना करने योग्य हो जाए, और कैसा हम उसको परवरिश दें, पालन पोषण कैसा करें। तो आप एटलीस्ट आपके बच्चे में उतनी बुद्धि तो ज़रूर मिलेगी जितनी एक चींटी में होती है। आप जैसी बुद्धि ना हो बल्कि उसमें, पर एक चींटी जितनी बुद्धि ज़रूर मिलेगी। तो आप इस बात से खुश हो जाइए। आप ये चाहते हैं, सिंपल बात है कि आप जैसी बुद्धि हो उस बच्चे की, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि उसकी बुद्धि अपने जैसी हो, मतलब खुद जैसी हो। और अगर आप बच्चे को टीचर बनाना चाहते हैं ना, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उसमें आपकी खुद की डिज़ायर्स हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। आपके अंदर जो डिज़ायर है दबी हुई, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि इतनी दुनिया में इतनी बेरोज़गारी है, इतने बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, शिक्षा की कमी है, उस वजह से मैं अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता हूँ। बजाय कि आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान की वजह से कि मेरा बच्चा फलानी जगह पे टीचर है, वो चीज़ सोच के आप उसको टीचर बनाना चाहते हैं। अपने बच्चे के ज़रिए आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं अदर वे में। और एक बात बताइए कि बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने किया है एटलीस्ट वो उससे भी डेयरिंग, उसके डिसीजंस हों, बोल्ड हों, जो आपने सोचा तक भी नहीं हो उसके डिसीजंस ऐसे हों, उसका इंटेलिजेंस ऐसा हो। और उसके लिए उसको चाहिएगा क्या? उसको चाहिएगा वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण जिसमें उसकी इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सही चीज़ और सही डायरेक्शन मिल सके। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जज ना किया जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक प्राथमिकता मिले, उसके ऊपर अपने अलूल फजूल विचार मत थोपो। ठीक है? और अफेक्ट होने की बात है, ये बिल्कुल होगा जब बच्चा बड़ा होगा, टीचर्स के संपर्क में आएगा, समाज में उसके दोस्त भी बनेंगे, मित्र भी बनेंगे, बच्चों के संपर्क में आएगा। जैसे वो उस चीज़ को ध्यान रखना तो आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसको समाज से अलग नहीं कर सकते। आप अगर उसको समाज से अलग करेंगे तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाएगा जिसको समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ उसकी इंटेलिजेंस विकसित होगी ना, वहाँ पे आप ओपन आइड हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं उस इन्वायरमेंट के प्रति कि वो कर क्या रहा है, बजाय कि उसके ऊपर अपने विचार थोपने के कि ऐसा कर वैसा कर। वो चीज़ उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, उससे आपके प्रति भी उसको एक नेगेटिव भावना पैदा होगी। उसके लिए आप समाज से अलग किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर कोई स्कूल नहीं बना सकते कि वहाँ पे जाके आपका बच्चा बिल्कुल श्रेष्ठ बनेगा और उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसको इसी समाज में रहना है। संपूर्ण जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ अलग निखर के आती है। ये बात आपको खुद को भी समझनी पड़ेगी कि उसको एक्सेप्ट करो द वे ही इज़। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, तो सब पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं मैं इसको अभी ऐसा बना दूंगा, ऐसे सिखा दूंगा, मैं इसको ऐसे सिखाया करूंगा। लेकिन प्रकृति ये कह रही है कि ये सीखने का वक्त तो पेरेंट का होता है। कि देखो एक छोटा सा नन्हा बीज हमारे आंखों के आगे है और वो जीवन को जिएगा अभी, तो सीखना तो हमें है उससे। लेकिन उसके बजाय सब अपने विचारों को उसके ऊपर थोपने पे ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। आप बस उसको लव एंड सपोर्ट दे सकते हैं, अपना प्यार और उसको अपना सपोर्ट दे सकते हैं। वो जैसा भी रहे, वो अपनी बुद्धि का विकास करे, ऐसा वातावरण दे सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ ये है। और मैं प्यार को देने का मतलब ये नहीं कह रही कि ऐसी जगह हो कि बच्चे को ऐसे उंगली रख दी वही चीज़ दिला दी, जो भी मांगे वो वही दिला दी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बच्चे को ऐसा वातावरण दे के उसकी बुद्धि का विकास ऐसा हो कि वो जहाँ भी रहे, जीवन में आप हर टाइम उसके साथ नहीं रहने वाले, वो जहाँ भी रहे वो अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढे, वो आनंद में रहे, वो आनंद में जिए, वो ब्लिसफुल रहे, वो अपने आप को एक्सेप्ट करे जैसा वो है। अगर आप परवरिश के नाम पे उसको हर चीज़ दिलाई जा रहे हैं, तो आप एक नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं जीवन में। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर कुछ और भी कर सकते हो बच्चे के लिए, तो आप खुद देखो अपने आप को ऐसे वातावरण में अगर वो होगा कि जहाँ पे बहुत सारा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन
और फियर, ऐसा वातावरण है आपके घर का और आप ही ऐसा करके रखते हैं एज ए पेरेंट, तो आपको बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को बदलो। अपने अपने आसपास के बच्चों को देखो कि वो जो देख रहे हैं ना, वो वही सीखेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको आपका वही जो एक याद होती है ना, जो पेरेंट के रूप में, वो वही रहेगी कि मेरे पापा तो ऐसे। अगर फिर भी आपको एक डिज़ायर है, एक पर्पस है कि मैं तो अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग दूंगा, तो आपको खुद को बदलना होगा। जैसे भी आप हैं वैसा ही बच्चा बनेगा। अगर आप हर टाइम नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स के साथ रहते हैं और गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं या किसी भी बात पे चिड़चिड़े रहते हैं, बच्चा वही देख के वैसा ही बनेगा। और आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारा बच्चा तो संपूर्णता की तरफ जाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाए, या फिर चिड़चिड़ा ना हो, या फिर उल्टा ना बोले, या फिर गुस्सा ना करे। आप खुद को नहीं बदल सकते, तो आप सेल्फ एक्सेप्टेड चाइल्ड, कॉन्फिडेंट चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड, ब्रेव चाइल्ड, उसकी आप कल्पना छोड़ दें, वो क्वेश्चन ही नहीं बनता। आप बस इतना कीजिए, बिलीव मी, ये इफ़ेक्टिव तरीका है। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। आप अपने आप को, आपके ऊपर थोड़ा वर्क करके देखिए। अगर आप खुश दिल नहीं है, आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप अपने बच्चे को हैप्पी कैसे सोच सकते हैं कि वो होगा? वो जो देखेगा वो वही तो बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसे वो माहौल में रहेगा तो वो वैसा ही बनेगा। तो आप उसको बस वातावरण प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पे वो अपने आप को खुद एक्सेप्ट करे जैसा वो है, और फिर अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करे। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू, और हम फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।